Hello, Bachon. Let's see the question. Question says, mark the correct alternative in each of the following. Limit x tending to infinite 1 by 1 into 3 plus 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 up to 1 by 2n plus 1 into 2n plus 3 is equal to, and options are 0, 1 by 2, 1 by 9 and 2. So, key concept for this question is, our key concept is limit x tending to infinite a by x equals to 0 where a is any non-zero finite number. Now हमारे पास जो लिमिट है ये लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी टर्म में और दो से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे. सो दिस विल बिकम 1/2 इंटू, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 into 3 प्लस सिमिलरली ये आ जाएगा 1, मतलब 2 टाइम्स ये आ जाएगा 2 इंटू जो नेक्स्ट टर्म है उसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 into 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 into 3 अप टू लास्ट टर्म जो है वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3. ऐसा हमने ईच एंड एवरी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया. नाउ यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2 इंटू, अब 2 को हम लिख लेते हैं 3 - 1 बाय 1 into 3 प्लस अगेन यहाँ पे 2 को, इस 2 को लिख लेते हैं 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3 into 5 प्लस जो नेक्स्ट है ये आ जाएगा 7 - 5 डिवाइडेड बाय 5 into 7 प्लस अप टू जो लास्ट टर्म है इसको हम इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं 2n+3 माइनस 2n+1 डिवाइडेड बाय, और ये टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास 2n+1 इंटू 2n+3. अब यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस लिमिट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए सेपरेट करके लिखते हैं तो 3 से कैंसिल आउट होके बच जाएगा ये 1 माइनस, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 1 - 1/3 प्लस सेकेंड जो टर्म होगा यहाँ 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 1/5 माइनस, यहाँ से 1/5 नहीं, ये प्लस का 1/3 क्रिएट होगा नेक्स्ट टर्म में, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/5. सिमिलरली हमारे पास इस तरीके से लास्ट टर्म को अगर हम लिखें तो लास्ट टर्म में ये बच जाएगा 1/2n+1 माइनस 1/2n+3 इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा. अब देखिए यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो वैल्यू जो है फर्स्ट टर्म का सेकेंड, फर्स्ट जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है इसका सेकेंड टर्म अगले के फर्स्ट से कट रहा है, तो यहाँ पर जो टर्म क्रिएट हुए होंगे तो यहाँ से इसका सेकेंड टर्म नेक्स्ट के फर्स्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग सारे टर्म 20 से कैंसिल आउट हो गए होंगे, तो ये बचेगा 1/2 इंटू, अब लिमिट रख देते हैं, दिया जाएगा 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म बच जाएगा और लास्ट टर्म बच जाएगा, तो 1 माइनस, और लास्ट टर्म में अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट, डेट इज 1/इनफाइनाइट बनेगा. यहाँ पे लिमिट लगा देंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो सिंपली हम यहाँ से 1 - 0 लिख सकते हैं. तो यहाँ से जो वैल्यू है ये आ रहा है 1 माइनस, और इस यहाँ पे अगर हम लिमिट लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट डेट विल बी 0, तो 1 - 0 बन गया. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास लिमिट का फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगा 1/2 के इक्वल. अगर ऑप्शंस में देखें तो 1/2 जो है ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.